नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है संजय वर्मा। ये बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और समकालीन तापमान में पॉलिटिकल रिपोर्टर भी हैं। इसके अलावा ये वैश्य राजनीति पे अपनी नज़र बनाए रखते हैं कि वैश्य समुदाय के बारे में मुखर होकर उनकी आवाज़ उठाते हैं। आज हम इनसे कुछ बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे है। दो सीट सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि शिवहर वैश्य बहुल सीट है और सीतामढ़ी वैश्य बहुल सीट है। इस पे एक पे ब्राह्मण को टिकट दिया गया है और एक पे राजपूत को टिकट दिया है और दोनों सीट जेडीयू के कोटे से थी। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पे हम इनसे पूरी तफसील से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे देखते हैं, टिकट कट गया आपके समाज के लोगों का? नहीं, ये तो सरासर अन्याय है जी। ये सरासर अन्याय है। एक साजिश भी हम कह सकते हैं। कैसी साजिश? देखिए, आमतौर पर जो वैश्य समाज है उसको लोग दुकानदारी या बिजनेस तक ही सीमित मानकर चलते हैं, पर ऐसा है नहीं। क्या क्या है वैश्य समाज में और क्या है, मतलब बताइए थोड़ा और दर्शकों को बताइए तो सही, क्या है वैश्य? देखिए, वैश्य समाज में 56 उपजातियां हैं। जी। अगर सबका नाम लूं तब तो बहुत समय लगेगा। थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन सी है। जैसे तेली जाति है जी। सूढ़ी जाति है, कलबार जाति है, सोनार जाति है, बढ़ई जाति है, लोहार जाति है, केसरवानी है, रौनियार है। इस तरह से 56 उपजातियों का एक जो वर्ग है उसी को कहा जाता है वैश्य समाज। जी। अब इस वैश्य समाज के बारे में ये मिथक था पहले जी। ये इन लोगों को जो है पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जबकि हकीकत कुछ और है। क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज को जो सबसे ज्यादा चंदा मिलता है वो तो वैसे समाज से ही मिलता है। उनकी पार्टी भी चलती है और वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो इलेक्शन जीतते भी हैं। तो सब जो है तो माल तो जिसको कहते हैं धन, वो धन तो वैसे समाज ही देता है। क्या चाहते हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी आप ही के हैं, यहाँ पे प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। संजय जायसवाल वो भी वैश्य समाज से आते हैं। अमित शाह भी हैं कहीं ना कहीं वैश्य से संबंधित। तो ये क्या चाहते हैं फिर, और कितनी हिस्सेदारी की बात आप कर रहे हैं? सवाल उसका नहीं है। सवाल उसका नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं तो ये गौरव का विषय हो सकता है। और कितनी हिस्सेदारी चाहिए? हिस्सेदारी मीन्स की ग्राउंड पे, जमीन पे हमको हिस्सा चाहिए ना। राज्य में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। मंत्री हैं तो अनुपातिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक दिलीप जायसवाल से क्या होता है? हमारी 56 उपजातियों में कितनी की सहभागिता है तो न बताइए। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप 12% है, ऐसे देखिए ना कि वैसे की आबादी 12% ऐसा है, 11 से 12%। लेटेस्ट में ऐसा है कि जो 12% जो आबादी है ये जो है जातीय सर्वे में आया है, जबकि वास्तविकता इससे हट के है। सरकार झूठ बोल रही है। अब सरकार को हम क्या कहेंगे? हर पार्टी तो अपनी सरकार आपको क्यों कम दिखाएगी, ये बताइए। इसलिए कि वो हक मांगेगा, वो अधिकार मांगेगा। यादव तो 14% है, कहाँ लड़ रहे हैं वो? कहे नहीं, सब जगहों पे पूछे उसकी। आप अगर बात कर लें भाजपा में तो रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, सब 4 लोग हैं। जी। मंत्री कितने लोग बने हैं? क्या मंत्री कितने लोग बने हैं? किस पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से जो मंत्री कितने बने हैं, किस समाज ये बताइए। नित्यानंद राय के बाद तो संजय जायसवाल वैसे को ही बनाया गया था ना। क्या चीज? प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, बनाया गया था। प्रधानमंत्री भी वैसे हैं। बिल्कुल है। अब और हिस्सेदारी में आपको क्या चाहिए? सवाल हिस्सेदारी में क्या चाहिए का सवाल यह नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये वैश्य समाज धन भी देता है और साथ साथ अपना संगठित 22% एक मुश्त वोट भी देता है उस पार्टी को। कौन सी पार्टी को? भाजपा को, जिसने रमा देवी का या जिस किसी का भी टिकट काटा हो। पिछली बार 3 MP थे जी, और इस बार क्या हाल है? 1 MP। नीतीश कुमार की पार्टी ने तो बिल्कुल बाईपास कर दिया, जबकि उन्होंने तेली जाति को अति पिछड़ा बना करके क्रेडिट लिया था। सुनील कुमार पिंटू तो तेली जी जी जी, तो उनका तो टिकट कटा, उनको ब्राह्मण दिया गया।
एक बात मुझको बताइए, जहाँ जहाँ जिन जिन जातियों का टिकट कटा है उन जातियों को प्रतिनिधित्व मिल गया, फिर जो है शिवहर में क्या हुआ, आप बैस को काट के आप राजपूत लवली आनंद को दे दिए। वहां जो है सो आपने क्या किया, सीतामढ़ी में ब्राह्मण को दे दिया। बेस बैस समाज का है, बेस बैस समाज का है। सीतामढ़ी में कोई इतिहास भी नहीं है, कोई इतिहास भी नहीं है जिसमें कि ब्राह्मण कभी जीता हो या लड़ा हो या हारा हो। तो आप इस तरह से आप गर्दन काटेंगे। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि आपकी गर्दन पे तलवार रख के किसी और अन्य आपका हक मार के किसी अन्य जातियों को ये दिया जा रहा है। सर, मेरा सवाल ये था कि 11 से 12% ही हैं आप। जी ठीक है, ठीक राज्य में आपको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, केंद्र में प्रधानमंत्री भी आपके हैं। तो सर, बिहार में देखेंगे तो अन्य 90% भी जो जातियां हैं उनसे भी तो सर वोट लेना है ना। भैया, वोट लेना है तो आप पार्लियामेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए ना। अगर आपका आईना में चेहरा साफ नहीं दिखेगा तो लोग कैसे समझेंगे? आपको कम से कम यह जो है नैसर्गिक न्याय करके यह बताना चाहिए था कि जिस वैश्य समाज का अगर जातीय सर्वे के हिसाब से 12% की आबादी है, तो पिछली बार अगर हम 3 MP थे हमारे महागठबंधन से, ये एनडीए से, तो इस बार बढ़ चढ़ के 4 देना चाहिए था। उल्टा हुआ है। 1 मिनट, उल्टा हुआ है। आप जरा जोड़िए, कितने राजपूत को मिला है? पूरे 5। कितने भूमिहार को मिला है? 2। कितने ब्राह्मण को मिला है? 2। बताइए, मिला जुला करके कितना हुआ? 9। उनकी आबादी भी बता दीजिए मुझको, कितना है? 15%। गलत बात, 10%। 5%। हाँ, वो 10%। हाँ, 10%। तो उनको 100% भागीदारी और वैश्य समाज कटिंग, ये गर्दन रेतने का काम। हमारी 56 उपजातियां, 56। तो ये सवाल आप सिर्फ भाजपा से ही मांग रहे हैं क्या? आप अपने आप को पेटेंट मानते हैं या आप लोग गुलाम मानते हैं भाजपा के कि जब भी हम देंगे तो भाजपा से ही सवाल कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं समस्या तो आप लोगों में भी है ना कि आप अपने आप को भाजपा का गुलाम मानते हैं। इसको भी स्वीकारना होगा, ये गुलाम या पेटेंट। पेटेंट करा लिए है ना आप लोग कि हम भाजपा को ही देंगे वोट। नहीं, अभी तक जो होता आया है, कमजोरी तो आप लोगों की है। निश्चित तौर पे कमजोरी है, समाज की कमजोरी है। हमारी कमजोरी क्या, समाज की कमजोरी है। तो कहाँ जाएंगे? आरजेडी तो आपको और हिस्सेदारी नहीं देता, सिर्फ एक विनोद जायसवाल को देके साइड कर दिया। भैया, ऐसा है कि अभी जो है महागठबंधन जिसको कहते हैं, उस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा कैंडिडेट का नहीं किया है। लेकिन अच्छा, अभी राज्य में मंत्रिमंडल था ना जी? कितने थे? किसमें? राज्य मंत्रिमंडल में भी महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। अच्छा, कितने वैसे थे? वैसे थे वो तो राजद की तरफ से कितने थे? भाई, वो तो कार्यकारी सभापति बना करके रखे हुए था। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है उसके पास? तब तो सर, ये बात अगर कहेंगे तो आप हमें भाजपा का प्रवक्ता कह देंगे। हम तो कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा था, केंद्र में प्रधानमंत्री बना के रखा हुआ है। भाई, वो बात आप जो कंपैरिजन जहां से कर रहे हैं वह कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में मेरा यह कहना है कि जो जनसंख्या का जो सर्वे हुआ था, जातीय सर्वे, उस जातीय सर्वे के बाद जो क्रेडिट लोग ले रहे थे, वो नीतीश कुमार लें या फिर तेजस्वी यादव लें या फिर भाजपा लें, उनका तो साफ कहता था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप हिस्सेदारी दीजिए ना। चलिए, अब वैसे समाज में सर मुख्य रूप से कौन कौन सी जातियां हैं, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जी बताइए। कलवार है, हाँ, कानू है, हाँ, तेली है, हाँ, ठीक, हाँ। आप लोग सभी लोग मिल के चुनते किसको है? और भी है सोनार भी है, सोनार भी है, लोहार भी है। हाँ जी। आप लोग चुनते किसको है? मैं क्यों चुनूंगा? किसको चुनूंगा? आप लोग तो अपना नेता मानते हैं ना जायसवाल को। जो क्यों मानेगा? तो भाई, जायसवाल के नाम पे आप लोग को वोट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल का देखिए, सब उपजातियों का अपना अपना जो है नेता है। एक बृहद अम्ब्रेला है जो वैश्य समाज कहलाता है, उसका नेता अपनी जगह पर होता है। चलिए, अब एक बार सिंपल सी बात, शब्दों में बात बता दीजिए कि आप लोगों का पत्ता साफ हुआ है लोकसभा में एनडीए की तरफ से। अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों का अगला कदम क्या होगा आपके समाज के लोगों? देखिए, ऐसा है कि अभी महागठबंधन से उम्मीद, इधर तो मतलब टोटल खाली हो गया। महागठबंधन से भी समाज जो है उम्मीद लगाए बैठा है। मान लीजिए नहीं मिला तो? अब भाई सुन तो लीजिए,
ये जो है महागठबंधन से जो मुझको जानकारी है, तो महागठबंधन में मुजफ्फरपुर की सीट कांग्रेस को जा रही है। उसमें जो है कलवार जाति के विजेंद्र चौधरी जो वहाँ के नगर के विधायक हैं, उनको टिकट मिलने का जानकारी है। आरा में आईपीएफ से कानू जाति के सुदामा प्रसाद, उनको टिकट मिलने की जानकारी है। शिवहर जहाँ से रमा देवी को बेटिकट कर दिया गया, बेटिकट नहीं, वो चूंकि गठबंधन के हिस्से में नहीं, वो तो गलत बेटिकट हुआ ना, इस पे भी थोड़ा बात कर लें। रमा देवी भाजपा बताएगी, भाजपा के प्रवक्ता सर बताएंगे। नहीं, मैं दो लाइन करना चाहता हूँ कि रमा देवी को कहा गया कि वो वृद्ध हो गई हैं, तो ये बताइए किसने कहा सर ये बात? ये भाजपा ने कहा कि जो वृद्ध, अरे भैया ये बात ऑन रिकॉर्ड हुआ है कि जो लोग वृद्ध हुआ है। कहाँ पे? अरे भाई दिल्ली में ये बात आई है ना भाई, ये 85 साल 75 साल के तो है नहीं रमा देवी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये जो सर ये बेटिकट तब माना जाता है जब शिवहर भाजपा के गोटे में जाके। भाई आप क्यों दे दिए? जब आपकी पार्टी लड़ रही थी तो आप मतलब किसी को कुर्बान होना था तो बकरी की अम्मा खैर क्या मनाएगी, वही स्थिति है। आपने दूसरे जाति के कैंडिडेट का जो है सो आपने क्यों नहीं अदला बदली कर लिया? ये बताइए। अगर वहाँ ब्राह्मण को कूदाना था तो आप जो है सो किसी और को जो है सीट क्यों दे दिए? आप दूसरी जातियों का सीट जो है किसी को क्यों नहीं दिए? अगर नवादा में किसी भूमिहार का टिकट हुआ तो भूमिहार को मिला, आप वैश्यों को ही कुर्बानी क्यों देनी पड़ी है? अच्छा, सवाल ये है। अच्छा ये बताइए, आपकी समस्या ये नहीं है कि सीतामढ़ी और शिवहर, आपकी समस्या है कि नवादा में भूमिहार को क्यों मिला? ये समस्या नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कोई पैमाना होना न चाहिए। भाजपा या एनडीए ये बताएगी कि सुनील पिंटू का टिकट क्यों कटा, भाजपा यह बताएगी कि जो है सो रमा देवी का टिकट क्यों कटा। आखिर टिकट काटने का आधार क्या था? जब सब सिटिंग कैंडिडेट को आप टिकट दे ही रहे हैं तो फिर जो है रमा देवी और सुनील पिंटू ही क्यों? हमारा प्रतिस्पर्धा नवादा और नालंदा से नहीं है, वो इन्हीं दोनों को क्यों किया गया है? सवाल इसका है। इन दोनों के बहाने जो है आप वैश्य समाज को। आगामी चुनाव में आप लोगों का क्या होगा अगला कदम? भाई अगला कदम अगर मान लीजिए महागठबंधन, चूंकि एमवाई ज्यादातर उनका होता है, मुस्लिम सवाल एमवाई को मैं नहीं देख रहा हूँ। सवाल मैं ये देख रहा हूँ कि वैश्य समाज के यदि तेली, सूढ़ी, कलवार, कानू, सोनार, अगर 4-5 जातियों में से 2-3 सीट भी अगर दे देता है तो मतलब एनडीए से तो डबल महागठबंधन हो ही जाएगा। तो आप लोग का अगला कदम होगा कि आप लोग महागठबंधन? नहीं, वो तो डिपेंड करता है जो है टिकट देने के बाद। चलिए, अगर वो टिकट देते हैं तो विचार करेंगे। दूसरी बात ये है कि जहाँ भी वैश्य जिस किसी भी पार्टी से, कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा जो है सो वैश्य का लीडर जो है महागठबंधन से खड़ा है और उधर से एनडीए से कोई अन्य जाति खड़ा है और वैश्य की डोमिनेंसी है जिसके बल पर वो लड़कर चुनाव जीत लेना चाहते हैं, तो ये मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। चूंकि वैश्य तो वैश्य को देगा। अगर शिवहर की बात कर लें, कड़ी टक्कर होगी। अगर लवली आनंद को लग रहा है कि बहुत सेब हमको मिल गया है तो गलत सोच रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर भी जो है अगर सोच रहे हैं कि वैश्यों का मत जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर ले लेंगे तो इस बार ऐसा नहीं होगा। वैश्य भी जो है टैक्टिकल जो वोट होता है वो जरूर देता है। तो चलिए, ये थे संजय वर्मा जी। एक तरफ तो इनसे जब सवाल पूछा जाता है कि वैश्य प्रधानमंत्री हैं तो कहते हैं कि गर्व की बात है, दूसरी तरफ कहते हैं कि राज्य में हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, केंद्र की जो अभी नई लिस्ट आई है सांसदों की उसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये थोड़ी सी नाराजगी है इनकी भारतीय जनता पार्टी से, है ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि एनडीए से। चलिए, एनडीए से इनकी नाराजगी है। बहरहाल आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।